तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में और मैं हूं बीरसेन सर। मैं आज आपके लिए लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों 10 क्लास के। जो 10 क्लास के जो बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों। और हाँ, एक बार अगर ना समझ में आए, एक बार से याद ना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे बार भी देख लीजिए दोस्तों। ये इस वीडियो को शुरू करने के पहले, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, दुनिया को छोड़ देना है कि दुनिया पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको अच्छे नंबर लाना है। ये दुनिया को दिखा देना है कि आप भी एक अच्छे तैयार करने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम में आने वाला है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो था, ये हो जाएगा आपको भाषाई आधार पर सबसे प्रथम राज्य था जो कि ये अलग हुआ था। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ऑप्शन पूरी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन अगर पूरी तरह से पढ़ें तो ये वीडियो लंबा हो जाएगी। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष पारित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दू का हो जाएगा, सी दोस्तों हो जाएगा 1928 ईस्वी में इंग्लैंड के जो महिलाएं थी उनको मताधिकार, वयस्क जो 18 वर्ष से अधिक हो जाते हैं उन्हें वयस्क बोला जाता है। तो वयस्क मताधिकार किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों, किस वर्ष प्राप्त हुआ था उन लोगों को, तो 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। मताधिकार मतलब होता है दोस्तों कि मत देने का अधिकार को क्या होता है, मताधिकार कहते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 1928 ईस्वी में वोट देने के लिए पूर्ण रूप से अधिकार मिला था महिलाओं लोग को इंग्लैंड देश में। कब? 1928 ईस्वी में, 1928 में मिला था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को सिंपली टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि महिलाओं मतदान का अविकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई थी, भारत में या ब्रिटेन में, या ये इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों, या ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो था से महिलाओं का मतदान के अविकार सर्वप्रथम पारित किया गया था दोस्तों, राष्ट्र को दिया गया था। सबसे पहले मतदान जो है से ब्रिटेन के महिलाओं को दिया गया था, मतदान प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। सिंपली सी को टिक आउट कर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटों की आरक्षित किया गया है, महिलाओं की कितने सीटों की आरक्षित किया गया है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 50%, 1-2% नहीं दोस्तों, 50% जो है से आरक्षित कर दिया गया है महिलाओं के लिए, हमेशा याद रखना है बिहार में। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या होता है। तो जो सरकार होते हैं, संघ सरकार, उनका उदाहरण क्या है, इसमें से देश का नाम दिया हुआ है दोस्तों। इसमें से हो जाएगा आपका अमेरिका जो है से संघ सरकार है, अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। सिंपली ए को टिक आउट कर देना है दोस्तों। हर एक दिन की तरफ आज भी 25 से 26 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। ये कह रहा है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों 1992 में हुआ था दोस्तों, 1992 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सिंपली ए को टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको याद होना चाहिए, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता प्रमुख करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए को सिंपली टिक आउट कर देना है दोस्तों। प्रमुख होता है जो ग्राम पंचायत के अध्यक्षता करता है। चलिए आगे क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया गया है, यह है कि संविधान के अनुसार भारत क्या है।
संविधान के अनुसार दिया हुआ है कुछ इस तरह से ऑप्शन दोस्तों। एक राज्यों का संघ है, क्या है? राज्यों का संघ है। भारत को देश नहीं कह सकते हैं, उसको राज्यों का संघ कहा जाता है, देश नहीं कहा जाता है, क्योंकि सब चीज़ उसको प्राप्त है लेकिन संप्रभुता प्राप्त नहीं होने के वजह से भारत देश को राज्यों का संघ कहा जाता है। तो चलिए आगे इस तरह के क्वेश्चन के आगे दोस्तों बात कर। ये 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। ये 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों जिला परिषद हो जाएगा, जो कि जिला परिषद को सिंपली क्या करना है दोस्तों, टिक आउट कर देना है ऑप्शन नंबर डी को। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि संरपच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों। तो ये है आपको 10 के सी हो जाएगा दोस्तों, 10,000 रुपये तक के वो सुनवाई कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में अगर आता है दोस्तों तो सिंपली टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो नियुक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सिंपली टिक आउट कर देना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। ये आपको जो नंबर दिया हुआ है दोस्तों उसमें से आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 5000 जनसंख्या पर दोस्तों चुना जाता है पंचायती समिति। यदि 5000 आपको आबादी हो जाएगा तभी चुना जा सकता है। इतने आबादी पर पंचायती समिति का एक सदस्य चुना जाता है दोस्तों 5000 पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, सिंपली टिक आउट कर देना है। यह आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों। तो ये 13 नंबर हो जाएगा दोस्तों, 13 नंबर का पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सिंपली टिक आउट कर देना है दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, यानी किसके प्रशासन पर होती है दोस्तों। ये 14 का हो जाएगा आपको ढीली होता है दोस्तों, ढीली पकड़ प्रशासन होता है। ढीली पकड़ प्रशासन ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, सिंपली बी को टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना होना चाहिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको हमेशा आपको याद करना होगा। हो सकता है कि ये इस बार एग्जाम में आ सकता है। तो 543 हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 543। ध्यान से याद रखना है, 543 लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या होती है दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जो चिन्ह प्रदान किया जाता है दोस्तों राजनीतिक दलों में, कि ये बैगन छाप है तो टमाटर छाप है, ये सब इस तरह के जो चिन्ह प्राप्त किया जाता है, दिया जाता है उसको, तो कौन दिलाता है दोस्तों। ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है उसको, कि आपका ये चिन्ह है, आपका साइकिल चिन्ह है, तो आपका हाथी चिन्ह है, तो आपका हंसुआ चिन्ह है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग ही दिलवाता है, आयोग से के द्वारा दिया जाता है। आइए ये आगे क्वेश्चन की, ये 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ। या ये भी क्वेश्चन कर सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर सकता है कि ये स्वतंत्र कब हुआ बांग्लादेश। तो ये हुआ था दोस्तों 1971 ईस्वी में होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है, सिंपली सी को टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि पंचायती राज्य की शुरुआत
भारत में कहाँ से हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, 18 नंबर के क्वेश्चन। तो ये पंचायती राज की शुरुआत जो है से भारत में सबसे पहले राजस्थान में हुआ था दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सिंपली ए को टिक आउट कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखिए कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखते होंगे कि 1 नंबर ला कोई स्टूडेंट नीचे चला जाता है, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से याद करिए, क्योंकि अच्छी तरह से नंबर आ सके। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? विशेष राज्य का दर्जा किसे प्राप्त है? तो जम्मू और कश्मीर को क्या है? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सिंपली सी को टिक आउट कर देना है। ये जम्मू कश्मीर को दोस्तों बता दें कि इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन क्या हुआ? 370 अनुच्छेद कितना दोस्तों? 370। तो 370 आपको पता होना चाहिए कि अब हट गया है दोस्तों। ये मोदी जी इसको क्या किए हैं, संविधान में संशोधन करके, और जम्मू कश्मीर के जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 370 अनुच्छेद, उसको अब हटा दिया गया है। तो आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? ये अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम VVI क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आ जाए। तो ये हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड से हुआ था दोस्तों, जिसको क्या हुआ था, इसको आंदोलन करने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा थे ना, जो कि उत्तराखंड से ही स्टार्ट किए थे इसको। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि बिहार में कुल नगर निगम की कितनी संख्या है? कुल नगर निगम की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, 21 का हो जाएगा, 11 गो है, 11 गो है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिया हुआ। सिंपली डी को टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको भारत में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा दोस्तों। सिंपली ए को क्या करना है? टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलित व्यवस्था ने कर सकता है? कौन सा दलित व्यवस्था कर सकता है? कौन सा कर सकता है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय, बहुदलीय, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? तो आपका 23 नंबर का हो जाएगा दोस्तों कि बहुदलीय व्यवस्था जो होता है, ये बहुदलीय व्यवस्था, ये आपको गठबंधन सरकार के बनाने की संभावना किसी प्रकार के दलित को कर सकता है। आइए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, सिंपली टिक आउट कर देना है। तो आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी, ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में है, इसको टिक आउट कर देना है, ताड़ी विद्रोह। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। ये 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ये हो जाएगा 25 का जयप्रकाश नारायण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों। बी को टिक आउट कर देना है। हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? किस देश में पड़ा था सर्वप्रथम राजनीतिक दल की नींव? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन में पड़ा था। ब्रिटेन में पड़ा था राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। सिंपली ए को टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था नहीं है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ये 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ये जितना इसको इम्पोर्टेंट कम कहें दोस्तों, ज़्यादा कहें उतना ही कम है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया है दोस्तों। ये भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिए, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अब्राहम लिंकन ने ये कहे थे कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन बनाया गया है, ये कहे थे अब्राहम लिंकन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, जो कि टिक आउट कर देना है दोस्तों। आशा करते हैं कि आज का मेरा ये वीडियो आपका बेहद अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, आपके पड़ोस में या आपके भाई बहन जो भी हैं जो 10 क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्हें भी बोलिए कि आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लें।